आज बहुत देर हो गई है। जंगल के रास्ते से ऐसी रात में मुझे जाना पड़ रहा है। क्या करूं क्या करूं? उम्मीद है कि मैं सही सलामत जंगल पार कर लूंगा। अरे वहाँ कोई है? अरे भाई साहब, अरे भाई, अरे मेरी बात तो सुनो भाई, भाई। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं भाई साहब? हाँ, मैं आप ही से कह रहा हूँ बाबूजी। वैसे भी आपके अलावा इस जंगल में मुझे अब तक कोई नजर नहीं आया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये लोग तो हैं ना? ये लोग? मतलब कौन से लोग? शाम ढलते वक्त इन लोगों का नाम नहीं लिया जाता है भाई साहब। वैसे आप जाएंगे कहाँ? हाँ जी, अब मैं तो वैसे जा रहा हूँ नवदीप। शाम हो गई है ना, इसलिए पैदल ही चल पड़ा। ओहो, तो आप गांव के ही आदमी हो। तो ठीक है भाई साहब, आप इसी रास्ते से जाइएगा, सावधानी से। मतलब समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? ये आदमी तो कुछ अजीब सी बातें कर रहा था, पर मुझे तो लौटना ही पड़ेगा। एक गाना गा लेता हूँ मैं। डर लगे तो गाना गाओ, डर लगे तो गाना गाओ, नहीं तो प्रभु का नाम लो, प्रभु का नाम लो और गाना गाओ, भूत पिशाच दूर भगाओ, गाना 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 गाओ, गाना गाओ, डर लगे तो। अरे अरे, कोई गाना गा रहा है ना? तो गाना गाओ, नहीं तो प्रभु का नाम लो, प्रभु का नाम लो और गाना गाओ, भूत पिशाच। हाँ महाराज, एक मोटा सा आदमी गाना गाते गाते इस तरफ आ रहा है। ठीक है, पकड़ के ला, जा पकड़ के ला, जल्दी पकड़ के ला उस मोटू को। चल चल रे गोपाल बंधु, तुझे मिलेंगे गांव के बंधु, लेके राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम। चल चल। ये क्या? ये कौन है भाई? कहाँ से आ गए तुम सब लोग यहाँ बीच जंगल में? हैं? कौन हो तुम लोग? कौन हो? जल्दी बताओ। राम 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 राम। मुझसे डरने की जरूरत नहीं, बस तुम मेरे साथ चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। चलो मेरे साथ, महाराज के आदेश का पालन करो। डरने से नहीं चलेगा, नहीं तो ये भूत प्रेत मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। अच्छा, एक तरकीब सोचता हूँ। चलो चलो, अब बताओ तुम्हारे महाराज कहाँ हैं? हाँ, ये हुई ना बुद्धिमान जैसी बातें। आओ आओ हमारे साथ। महाराज, आपके आदेश का हमने पालन किया है, पकड़ कर लाए हैं इस मोटे को। कौन हो तुम भाई? हाँ? इस शाम के वक्त हमारे इलाके से होकर कहाँ जा रहे हो? हाँ? क्षमा कर दीजिए महाराज, दोबारा ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा गाना सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। इससे पहले मैंने 2 आदमियों को वरदान दिया था और मैं तुम्हें भी वरदान देना चाहता हूँ। सचमुच महाराज, आप मुझे वरदान देंगे? दूंगा, जरूर दूंगा। तो सुन, तू अपने दाहिने हाथ को बंदूक बनाकर जिसे मर्जी गोली मार सकता है, समझे? जिसे तू गोली मारेगा वो मरेगा तो नहीं, पर गोली के दर्द से बेचारा छटपटा उठेगा जरूर, समझे? सचमुच महाराज, यकीन नहीं होता। क्या मैं इसे जरा आजमा कर देखूं? देखो देखो देखो, ये क्या है? मेरा वरदान मुझ पर आत्मा रहा है। वापस ले लीजिए महाराज, अपना वरदान वापस ले लीजिए।
ये तो सत्यानाश कर देगा। और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं। ये वरदान दिया जा सकता है, लौटा नहीं सकता मैं। इससे अच्छा है यहाँ से भागो, यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। भागो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा वरदान है। एक बार मैं नवदीप पहुंच जाऊं, फिर देखना मैं कैसे सबको लपेटे में लेता हूँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, कोई दिख नहीं रहा। अरे बाप रे, ये कौन मुझे मार रहा है? बाप रे बाप, बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ मंत्री जी, आप यूं मेंढक की तरह क्यों कूद रहे हो? हैं? लगता है मुझे कोई गुलेल से मार रहा है। गुलेल से मार रहा है? यहाँ तो कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है, और आपको गुलेल कौन मारेगा? किसका दिन खराब हो गया है क्या? वही तो मैं सोच रहा हूँ। चलो चलते हैं राजसभा में। क्या बात है मंत्री, आज इतनी देर कैसे हो गई? क्या कहूँ महाराज, मुझे लगता है आजकल रास्तों में भूतों का हंगामा बढ़ गया है। भूतों का हंगामा? मंत्री, ये तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ महाराज, जब मैंने मंत्री जी को आज सुबह चलते देखा तो वो मेंढक की तरह बार बार उछल कूद रहे थे, पता नहीं क्यों महाराज। ये बात तो अच्छी नहीं है। और राज ज्योतिषी जी, आप गणना करके देखिए कि आखिर बात क्या है। अनाचार, अनाचार, घोर अनाचार। बहुत जल्द एक महायज्ञ की आवश्यकता है महाराज। दिखावा बेटा, तेरे इस यज्ञ का असर मैंने उल्टा पुल्टा नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम गोपाल नहीं है। हाँ। आप तैयारी कीजिए, ध्यान रहे कि इस महायज्ञ में कोई भी कमी ना रह जाए। वही होगा महाराज, मैं सब बंदोबस्त करता हूँ। जाइए और शीघ्र ही काम शुरू कीजिए। आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आप मेरे राजकोष से जितना चाहिए उतना धन ले जाइए और कल से ही यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। देखना मैं यज्ञ में क्या गोल खिलाता हूँ, मैं उसे दैत्य यज्ञ बना के छोड़ दूंगा। आज की राजसभा भंग की जाती है। कल सभी लोग यज्ञ स्थल पर उपस्थित रहिएगा, ये बहुत जरूरी है। राम राम, राम राम, राम राम। ये कैसा अत्याचार है? हे बाबा दशरथ के पुत्र, अब तुम ही एकमात्र भरोसा हो। महाराज की राज्य की रक्षा का दायित्व अब तुम्हारा ही है। बचाओ, बचाओ। जय बाबा जी, जय बाबा। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। क्या बात है राज ज्योतिषी जी, भला ऐसी भूल क्यों हो रही है? महाराज, भूल तो नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ महातांत्रिक को बुलाया है। शुद्ध घी गोबर के साथ बेल पत्र और तमाम सामग्रियों के साथ अग्निदेव को आहुति दे रहा हूँ। उसके बाद भी अब हमें कुछ करना होगा।
क्योंकि देवी देवता अगर नाराज हो गए तो ये भूत प्रेत हमारे राज्य से कभी नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, राज ज्योतिषी जी, किसी भी तरह अग्निदेव को संतुष्ट कीजिए, कुछ कीजिए। मुझे क्षमा कर दे महाराज, हम लोगों ने 108 बार ओम स्वाहा मंत्रोच्चारण के साथ ही ये यज्ञ शुरू किया। तो फिर क्या है तांत्रिक बाबा जी? इस यज्ञ स्थल पर ऐसा कोई है जिसने भूतों को काबू किया है? ये क्या इतना आसान है क्या? ज्योतिषी जी, गणना कीजिए और पता कीजिए कि कौन है वो। उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। गणना में वैसा कुछ भी नहीं मिल पा रहा। तो फिर अब क्या होगा राज ज्योतिषी जी? रुकिए महाराज, रुकिए। इस भूत को इस राज्य से निकाले बगैर मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। ऐसे भूतों को मैंने इससे पहले नाक रगड़वाया है। अब मैं जिस मंत्र के द्वारा ये यज्ञ करने जा रहा हूँ, उससे कोई भी भूत प्रेत दैत्य दानव मुझसे नहीं बचेगा। अब आप पर ही भरोसा है तांत्रिक बाबा जी। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम नरमुंड मालिनी कलिके बराल बदिनी। ओम आओ आओ आओ। बोल क्यों तूने ये सब घोटाला करके रखा है? सच कह रहा हूँ बाबा जी, ये सब घोटाला मैं या मेरा कोई साथी नहीं कर रहा। सुन ले पापी भूतराज, सच सच बता, नहीं तो मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। तो फिर कौन है वो पापी? आप तो जानते हैं बाबा जी, मेरे पास 4 वरदान की क्षमता है, जिसमें से 2 मैंने बहुत पहले 2 व्यक्तियों को दे दिया था, बाकी 1 मैंने अभी अभी दिया। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। तो फिर बता वो वरदान तूने कैसे दिया? वो जो पेड़ के नीचे मोटा आदमी बैठा है, मैंने उसे ही वो वरदान दिया है। वही है वो पापी दुष्ट जिसने आपके राज्य में हलचल फैला रखी है। ये क्या गोपाल, तुम? विश्वास नहीं होता। हाँ महाराज, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भूतराज ने मुझे बंदूक वाला वरदान जरूर दिया था। उसकी कार्यशैली की जब मैं परीक्षा कर रहा था तो नहीं गोपाल, इससे पहले तुम्हारी बहुत सारी गलतियों को मैंने अनदेखा किया है। आज तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी। तुम्हारे लिए मृत्यु दंड ही इसकी सही सजा है। क्या आदेश है महाराज? इसी वक्त गोपाल को ले चलो और इसे सूली पर चढ़ा दो। ओह, अभी तक मेरी टांगों में जलन है। इतने दिनों बाद इसे सही शिक्षा मिली है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। तुम्हें नहीं, तुम्हें क्षमा नहीं किया जाएगा। सैनिक, इसे अभी ले जाओ और मेरे आदेश का पालन करो। इसी वक्त जाओ। ये गड़बड़ घोटाला इस भूतराज का किया कराया है। अब मैं देखो इसे कैसे मजा चखाता हूँ। अरे बाप रे, मैं खुद ही अपने जाल में फंस गया। अब तो भागना पड़ेगा, भागो। चलिए गोपाल बाबू। हाँ संतरी जी, चलो चलता हूँ। देखिए, मेरा अपराध क्षमा करना गोपाल बाबू। मैं राजा का सेवक हूँ और उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। नहीं संतरी जी, मुझे छोड़ दीजिए। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज मैं ये दोबारा बिल्कुल नहीं करूँगा। महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ। महाराज। क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? हैं? अरे तुम्हारा शरीर तो बुखार से तप रहा है। मैंने इतनी बार समझाया शाम के वक्त बाहर मत जाया करो, पर एक नहीं मेरी सुनी। मुझे लगता है जरूर किसी भूत प्रेत ने आपको डराया होगा। दादी माँ, दादाजी बीमार हो गए हैं।
हमें जल्दी से वैद्य जी को खबर देनी चाहिए। परी सही कह रही है दादी, मैं जाकर वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ, ठीक है ना? तुमने ठीक कहा बेटा, हवा लगे या भूत डराए, जब तक दवाई नहीं लेंगे ठीक कैसे होंगे? अब दवाई लेनी पड़ेगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो दादी माँ, मैं अभी जाकर आता हूँ। चल नेप्ला जल्दी। हाँ हाँ बिट्टू जल्दी चल। अरे परी बेटा, तू दादाजी के पास जाकर जरा बैठना, मैं दूध गर्म करके लाती हूँ। जा जाके बैठ। ठीक है दादी माँ, आप जाइए। हे बाबा महेश्वर, हे माँ दुर्गा, हे बाबा भोलेनाथ, हे माँ दुर्गा, उन्हें ठीक कर दो, जल्दी ठीक कर दो। हे बाबा भोलेनाथ, हे महेश्वर, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। एक और दिन ढला, शाम हुई, अब तो छुटकारा दे दो मुझे मेरी पत्नी से, मुझे छुटकारा दे दो। किस पाप की सजा दी है मुझे ऐसी बीवी देकर, मुझे छुटकारा दे दो प्रभु। क्या कहा तुमने? अभी अभी क्या कहा? प्रभु ने मुझे तुम्हारे गले में बांधा है? हाँ नहीं, वो ऐसा नहीं है भगवान, वो थोड़ा शाम को गाने गाने का दिल किया इसलिए। तेरी की वैसे तुम्हें क्या चाहिए भगवान? तुम बस हुक्म करो। रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, अपना धन अपने पास रखो। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और बड़ी बड़ी बातें हैं। घर में चावल भी नहीं है, उसकी खबर है तुम्हें? क्या कहा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैंने कुछ दिन पहले ही चावल की 2 बोरियां लाई थी। हाँ? हे भगवान, कितना झूठ बोलते हो आप, कितना झूठ। आधी लाकर बोलते हो 2 लाई थी। अरे बाबा, तुम्हारे जैसे हाथी को खाना खिलाते खिलाते रातों रात सब खत्म हो जाता है। अरे क्या कहा? मैं हाथी हूँ? और नहीं तो क्या, भूख लगती है तो कभी रुकते हो क्या? बाप बेटा मिलकर इतना खाते हो कि घर का सारा अनाज खत्म होता है। उसके बावजूद भी बोलो, रुक क्यों नहीं? बोलो। और कहने की जरूरत नहीं है, मुझसे और सहा नहीं जाता। अब रोजगार नहीं बढ़ा तो? क्यों, महाराज की कृपा से मेरा रोजगार क्या कुछ कम है? तुम्हें कमी होने दी मैंने? सब दिखावा है। वो दुबला पतला सा मंत्री कितना कमा रहा है और तुम यहाँ भांड बनकर बैठे हो, मुझसे खर्चा नहीं संभलता। हाँ। क्या कहा? मुझे तुमने भांड कहा है? मैं ये दोबारा कभी भी नहीं सुनना चाहता। देखो भगवान, आज के बाद तुम मुझे भांड कभी नहीं कहोगी। एक बार क्यों, मैं तो 100 बार कहूँगी। भांड भांड भांड। फिर भांड कहा तो फिर तुमको भी मैं छोड़कर अभी इसी वक्त चला जाता हूँ। अरे सुनिए तो, ये शाम के वक्त कहाँ चल दिए? सुनो ना, एक बार तो सुनो। देखा, ये आदमी ऐसे ही होते हैं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बाबा श्री हरि, वो तो आप ही का ध्यान कर रहे थे ना बाबा, मेरे पति को सही सलामत घर लौटा देना बाबा। दोपहर में 16 आने, नहीं 8 आने, धत्तरी 4 आने के बताशे आपके चरणों में चढ़ाऊंगा। क्या किया मैंने? गुस्से में तो मैं वहाँ से चला आया, लेकिन रात में मैं इस जगह पे कहाँ रहूंगा? याद आया, इस जगह तो भूत प्रेतों का आना जाना है। मैं तो ये सोच कर ही डर रहा हूँ बाबा। क्या करूँ अब क्या करूँ? तरकीब सूझी। ये सामने जो वट वृक्ष है, मैं इस पर चढ़कर रात बिता लेता हूँ। मुझे उम्मीद है मैं सुरक्षित रहूंगा। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ, यही सही रहेगा। से सो सकता हूँ बिल्कुल निश्चिंत होकर। हाँ। नाम है मेरा
की खुशबू पाओ, इंसान की खुशबू पाओ। अरे तुम लोगों को पता है, मुझे ना यहाँ कुछ इंसानों जैसी खुशबू आ रही है। तुम्हें आ रही है? क्या? मुझे तो ना ही इंसान की खुशबू और ना ही उसकी बदबू, ऐसी कोई गंध नहीं आ रही। चुप हो जा मच्छी भूत। मच्छी छोड़कर किसी भी चीज की खुशबू आती है क्या तुझे? मुझे तो इंसान की खुशबू आ रही है। मैं तो मर गया। क्या कर दिया मैंने? यहाँ बैठकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इन्हें तो पता चल गया कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हुआ हूँ। राम 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 राम। बचा लो बचा लो। सुना तुम लोगों ने? वो राम राम का नाम ले रहा है। अब तो तुम्हें उसकी आवाज सुनाई दे रही है ना? सही कहा सखी, मुझे भी कुछ ऐसा ही सुनाई दे रहा है। अरे अरे वो रहा वो आदमी, लगता है पेड़ पर बैठा है। चलो सब मिलकर उसे पेड़ से उतार लाते हैं। अच्छा जरा बता दो मोटू, इतनी रात गए तू हमारे इलाके में क्या करने आया है रे? हाँ? राम 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 राम। मैं ये कहाँ फंस गया? लगता है उसने मुझे अब देख लिया है। डरने से नहीं चलेगा, गोपाल कुछ करना पड़ेगा। मुझे इनका मुकाबला सोच समझकर करना पड़ेगा। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। शायद तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। चलो रहने दो, मुझे जो भी कहना है मैं तुम्हारे राजा से जाके कहूंगा। ले चलो मुझे उनके पास, मैं तुम्हारी शिकायत उन्हीं के पास जाके करूंगा। अपना ससुराल समझा है क्या? महाराज के पास जाकर क्या करोगे? हाँ हाँ बताओ जरा। महाराज के पास इतना वक्त नहीं है जो तुम्हारे साथ बक बक करेंगे। जब इसे राजा का खत आया तो इसे राजा के पास ही ले चलते हैं ना पेड़ भूत। ठीक है सखी, अगर तू कह रही है तो हम लोग इसे ले चलते हैं। लेकिन अगर महाराज गुस्सा हो गए तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। अभी से कह देता हूँ। हाँ ये तुम लोग किसे पकड़ कर ले आए मेरे पास? महाराज, आपके चेले चपाटे बड़े ही बदतमीज हैं। किसी भी राह चलते को डराते रहते हैं। इनमें बिल्कुल कोई तमीज है ही नहीं भूतराज। अरे बेटा, तुम इंसान होकर शालीनता का पाठ नहीं पढ़ पाए अभी तक, और हम लोग भूत होकर बेटे आखिर हो कौन तुम? जी वो मैं वो गोपालाचार्य हूँ, एक ब्राह्मण जो इस प्रांत के महाराज के पास उनकी सेवा में। रहने दो और बताने की जरूरत नहीं है हमें। क्या अजीब नाम है तुम्हारा? अब बताओ मुझसे क्या काम है तुम्हें? भूत राज जी, क्या मैं बिना जरूरत के यहाँ ऐसे ही आ जाता? वो क्या है कि आपके पिताजी कल रात मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि बाबा गोपालाचार्य तो उस भरे जंगल में जाकर मेरे लड़के यानी भूतराज को जाकर कहे कि वो मेरा श्राद्ध करवा दे, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बकवास करने की और कोई जगह नहीं मिली क्या? इंसान मरकर भूत होता है, फिर भूत का बाप कहाँ से पैदा हो गया? ये क्या भूतराज जी, आप तो कुछ जानते ही नहीं हैं। पता है, मच्छर, मक्खी, तितली, मेंढक, यहाँ तक कि चींटियों के भी माँ बाप होते हैं। तो क्या भूतों का नहीं होगा? आखिर आप राजा कैसे बन गए हैं? देख रे सखी देख, महाराज की अकल तो देख जरा। कहते हैं भूत का बाप नहीं होता। ये क्या बात है? ये तो बहुत ही शर्म की बात है। राजा होकर ये अपने बाप को
वही तो, ये भूत समाज के लिए कलंक की बात है। हमें दूसरा राजा ढूंढना पड़ेगा। अरे रुक 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 रुक, मैं वो गोपालाचार्य क्या कह रहे थे, उसकी परीक्षा ले रहा था, बस वैसे ही। तो गोपालाचार्य ब्रह्म 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 ब्रह्म। ये ब्रह्म ब्रह्म क्या कर रहे हो? मेरा नाम ब्राह्मण गोपाल है। वो ठीक है, मेरे बाप की जब यही इच्छा है तो कर दो श्राद्ध। क्यों मेरे प्रजा भाइयों, मेरा निर्णय सही है ना? ये हुई ना राजा जैसी बात। पंडित जी शुरू कीजिए ना। आ जाओ सब नादान मूर्ख भूतों, मैं हूँ ज्ञानी गोपाल। अब मेरे साथ चलो, देखो क्या होता है। हाँ ठीक है, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे भूतराज जी के पिता का श्राद्ध मनाना ही पड़ेगा, समझ गए? लीजिए भूतराज जी, लीजिए। अंग बांग चांग नमस्ते जी। सुखी रहने पर भूत मारेगा जी। श्राद्ध कर रहा भूतों का राजा, बाकी सब बैठकर बजाओ बाजा। भूतराज जी, अब श्राद्ध संपन्न हुआ। अब आपके पिताजी की आत्मा को शांति प्राप्त होगी और अब वो इंसान के रूप में जन्म ले सकते हैं। इंसान बनकर जन्म लेगा? ये क्या? अरे बाबा, अगर इंसान मरकर भूत बन सकता है तो क्या भूत मरकर इंसान नहीं बन सकता? ठीक ही तो है। तो अब आप मुझे दक्षिणा दीजिए। हाँ, सुबह होने को है। हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात। गोपालाचार्य सही कह रहा है, उसे हमारी तरफ से 100 सोने के सिक्के दे दो। क्या कह रहे हैं भूतराज जी? सिर्फ 100 सिक्के? सिर्फ 100? अरे मैं इंसान के श्राद्ध के लिए 1000 सिक्के दक्षिणा लेता हूँ, तो फिर भूतराज के पिता के श्राद्ध के मुझे ज्यादा मिलने चाहिए ना, क्योंकि मैंने आपके पिता को पुनर्जन्म दिया है और आप मुझे। ये क्या बात हुई महाराज? ये गोपाल महाशय ने इतनी मेहनत करके आपके बाप का श्राद्ध करके दिया, आप कम से कम उसे 1000 सिक्के तो दीजिए ना। सखी, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें पूरे 2000 देना ठीक रहेगा। क्या कहती हो? अरे दो नहीं महाराज, इन्होंने आपके बाप का उद्धार किया है। 2-3 नहीं 3 नहीं 4000 सिक्के दे दीजिए। हाँ अच्छा ठीक है, तुम सबकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं इन्हें 5000 सोने के सिक्के दे देता हूँ। ठीक है ना? ब्रह्म तेरे की कहिए गोपालाचार्य, अब तो खुश है ना? ठीक है महाराज, ठीक है, तो 5000 ही दे दीजिए। अरे जाओ जल्दी जाओ, उस शाल के पेड़ में से पोटली उतार कर दो ना। अभी जाता हूँ महाराज। बहुत बड़ा उपकार किया आपने गोपालाचार्य जी। लीजिए, ये थोड़ी सी दक्षिणा लेकर घर जाइए। भोर होने को है, अब हम लोग भी चलते हैं। चलो मेरे प्रजा भाइयों, चलो। इन्हें भूत ऐसे ही नहीं कहते हैं, मूर्ख कहीं के, जिनके संसार में माँ बाप होते ही नहीं है, उनका श्राद्ध कैसा? 5000 मिल गए। चलो घर जाके इन्हें बीवी को दिखाता हूँ और देखता हूँ कि उसका गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं। हाँ। श्रीहरि ने मेरी बात सुन ली। रात को कहाँ थे आप? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? हुआ है भगवान, हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ? आपको कहीं भूत ने तो नहीं पकड़ लिया या भूत ने पीछा किया आपका? अरे गोपाल को भूत पकड़ेगा भला? क्या कह रही हो भगवान? आज तक ऐसा कोई भूत पैदा नहीं हुआ जो मुझे पकड़ सके। उल्टा मैंने उनको श्राद्ध के बारे में डराकर उनसे पैसे ऐंठ लिए। देखो इतनी सारी मोहरे। हे भगवान, चोरी वोरी तो नहीं की ना?
अब इस उम्र में आपको बंदी बनना है क्या? ओह नहीं भगवान, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सचमुच मुझे भूतराज ने अपने पिता के श्राद्ध की दक्षिणा में दिए हैं भगवान। पंडित झूठ नहीं कहता। हे श्री हरि, आज मैं आपको चवन्नी अठन्नी नहीं, आपको 16 आने का प्रसाद चढ़ाऊंगी। जय श्री हरि, जय श्री हरि। एक और दिन ढला, अब मुझे छुटकारा दे दो अपनी पत्नी से। तब तक मुझे ये बोझ झेलना पड़ेगा। फिर से? पत्नी से नहीं, गाढ़ा।